भले ही इस बार गठबंधन की सरकार बनी है, लेकिन कुछ अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी जिन्हें पिछली बार सौंपी गई थी, इस बार भी उन्हें ही इसके लिए चुना गया। किसी भी सरकार में गृह, रक्षा, विदेश और वित्त मंत्रालय सबसे ताकतवर माने जाते हैं। इस सरकार में पिछली बार की ही तरह गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं अमित शाह, रक्षा मंत्री बने हैं राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण को पिछली बार की ही तरह सौंपी गई है वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी और विदेश मंत्रालय फिर से एस जयशंकर के पास है। यही चारों मंत्रालय कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS का हिस्सा भी होते हैं। सुरक्षा से जुड़े मामलों में फैसला लेने वाली ये सर्वोच्च समिति है, जिसके अध्यक्ष होते हैं खुद प्रधानमंत्री। चलिए जानते हैं किसी भी सरकार में ये सबसे ताकतवर क्यों माने जाते हैं, इनका काम क्या है। मैं हूं आपके साथ रचना। सबसे पहले बात कर लेते हैं वित्त मंत्रालय की। वित्त मंत्रालय का काम क्या है और ये महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल पूरे देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने की जिम्मेदारी इसी मंत्रालय की होती है। सरकार कहां से कमाएगी, कहां खर्च करेगी, इसका पूरा फैसला यही मंत्रालय करता है। सभी सरकारी बैंकों, प्राइवेट बैंकों समेत RBI पर भी इसी मंत्रालय का नियंत्रण होता है। आपको बता दें कि जिसका नाम आपने चुनाव से पहले खूब सुना होगा, यानी ED, वो भी वित्त मंत्रालय के अधीन ही आती है। यहाँ तक कि राज्य सरकारों को कितना फंड टैक्स से जारी करना है, इसका फैसला भी वित्त मंत्रालय ही करता है। दूसरा बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, राज्य और केंद्र के बीच संबंध, जम्मू कश्मीर से जुड़े तमाम मसले ये होम मिनिस्ट्री ही देखता है। इसके पास शक्तियां हैं कि प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में ये कैबिनेट की बैठक बुला सके, फैसले ले सके। पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती, आतंकवाद से जुड़े मसले भी होम मिनिस्ट्री ही देखती है। बॉर्डर पर बाड़ेबंदी करने का काम भी यही करता है। अगर केंद्र और राज्य के बीच किसी मसले को लेकर विवाद पैदा हो गया है तो उसे सुलझाने का काम भी गृह मंत्रालय ही करता है। रक्षा मंत्रालय, जैसे देश के अंदर सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है, ठीक वैसे ही देश के बाहर सुरक्षा का जिम्मा रक्षा मंत्रालय के कंधों पर होता है। देश की तीनों सेनाएं, उनके प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का मुख्यालय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है, उसके अधीन ही आता है। दूसरे देशों के साथ सैन्याभ्यास हो, सुरक्षा और तकनीकी साझा करने का फैसला हो, ये तमाम फैसले रक्षा मंत्रालय ही करता है। हथियारों की खरीद फरोख्त भी रक्षा मंत्रालय ही करता है। रक्षा मंत्रालय सेना से रिटायर हो चुके सैनिकों के स्वास्थ्य और पेंशन का काम भी संभालता है। अगला नंबर आता है विदेश मंत्रालय का। दुनिया भर के देशों से भारत के रिश्ते बनाए रखने की जिम्मेदारी इसी अहम मंत्रालय पर होती है। दूसरे देशों के साथ सीमा, व्यापार और सुरक्षा से जुड़े तमाम समझौतों पर पहला फैसला विदेश मंत्रालय लेता है। भारत में कोई विदेशी अपराधी है या फिर विदेश में कोई भारतीय अपराधी है, उसके प्रत्यर्पण का फैसला भी विदेश मंत्रालय करता है। विदेश स्तर पर भारत के कानूनी मसले की देखभाल करना, भारतीय दूतावासों के कामकाज की जिम्मेदारी संभालना, ये तमाम काम विदेश मंत्रालय यानी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की ही होती है। अब हम इस कड़ी में आपको CCS यानी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की भूमिका बताते चलते हैं। उसकी भूमिका आप भूल नहीं सकते, क्योंकि इसी में ये चारों मंत्रालय होते हैं। देश के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों पर यही कमेटी फैसला लेती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को भी यही कमेटी मंजूरी देती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया TV।